हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज हम लोग नाउन में नंबर से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछी जाती है वह प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वन ऑफ द प्रॉब्लम। देखिए हमें ये क्या है क्वेश्चन, ये जो है नो एरर। यदि एग्जाम में आप देखते हैं नो एरर तो समझ जाए क्वेश्चन है कम एरर का, वह क्वेश्चन है कम एरर का। तो देखिए पकड़ना है कहाँ गलती है। वन ऑफ, देखिए जब भी वन ऑफ देख लेंगे समझ के आए कुछ गड़बड़ है। जब भी वन ऑफ देख लेंगे समझ जाए कि आए कुछ गड़बड़ है, तो सचेत रहेंगे। तो मैं आपको बताया था इससे पहले मैं नाउन नंबर पढ़ाया था, तो उसमें जितना रूल्स था सब बताया था। और शुरू में बताया था कि वन ऑफ, ऑन ऑफ के बाद जो है आता है प्लूरल नाउन आता है। क्या आता है? प्लूरल नाउन। और एक चीज़ ने बताया था जो याद रखेंगे, यहाँ जो भाव लिखते हैं, यहाँ जो भाव लिखते हैं वह लिखते हैं सिंगुलर भाव लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सिंगुलर भाव लिखते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। वन ऑफ के बाद क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है। और जो वर्ब आता है क्या आता है? सिंगुलर वर्ब आता है। देखिए तो वन ऑफ है तो यहाँ ए द क्या है? आर्टिकल है। और याद रखेंगे आर्टिकल के बाद नाउन आती है। आर्टिकल के बाद क्या आती है? नाउन। तो ये नाउन है तो इसमें क्या जुटेगा? इसमें जुटेगा एस जुटेगा। तो क्या एस जुटा हुआ है? वन ऑफ के बाद आता है प्लूरल नाउन आता है, ये प्लूरल नाउन नहीं है। यहाँ पर होना चाहिए प्रॉब्लम्स। क्या होना चाहिए? प्रॉब्लम्स होना चाहिए। ठीक है, विथ यू आगे तो इज आया ही, जो बताया था वन ऑफ हो तो उसका प्लूरल नाउन और क्या आएगा? सिंगुलर भाव आएगा। तो है तो मिस्टेक किस में है? आपको मिस्टेक ए में है। आपका मिस्टेक किस में है? आपको किससे घेर दो? आपको देखिए मिस्टेक आपको ए में है। आपको देखिए इससे घेरता हूँ। मिस्टेक किस में है? मिस्टेक आपको ए में है। ठीक है, आगे बढ़। ये मैं जो स्टार किया हूँ ये आप स्टार दे के लिख लेंगे, समझ गए? और याद ही हो गया होगा। मैं पहले कहा था मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि क्लास ही में आपको याद दिला दूँ, है ना। और हम लोग लक्ष्य क्या है कि 20 में 17 से 18 नंबर लाना। इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। और आप लोग भी पूरा आपका सिर्फ आपसे मैं चाहता सिर्फ आप ध्यान से सुने, है ना, और समझे, है ना। क्या यही याद हो गया आपको कि वन आपके बाद क्या होगा? प्लूरल नाउन होगा। और जो वर्ब आएगा क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। ये लिख लेंगे। आगे बढ़िए। देखिए क्या है आगे? ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर। देखिए ऑल द, यहाँ गर्ल स्टूडेंट्स होगा। ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स याद कर लेंगे। जब ऑल आ जाएगा ना, मैं यहाँ रेड पेन लिखता हूँ, ये याद कर लेंगे कि ऑल द, यहाँ पर गर्ल होगा, गर्ल स्टूडेंट्स। समझिए यहाँ पर ऑल आ जाएगा तो जानते हैं ना कि ऑल आ जाएगा तो जो भी नाउन आएगा प्लूरल आएगा। क्या आएगा? प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन यहाँ बनेगा। प्लूरल नाउन कहाँ? यहाँ बनेगा। यहाँ सिंगुलर रहेगा। यहाँ क्या रहेगा? सिंगुलर नाउन ही रहेगा। देखिए दूसरा देखिए ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज। तो यहाँ पर ऑल है, ठीक है। तो इसका बाद एक ही वर्ड है ना, तो इसका बनेगा प्लूरल, इसका बने प्लूरल। यदि ऑल के बाद दो वर्ड आ जाए, ऑल के बाद दो वर्ड बन जाए तो लास्ट का बनेगा प्लूरल बनेगा और ये बनेगा सिंगुलर। यदि ऑल के बाद सिंगल वर्ड आ जाए, एक वर्ड है, तो इससे बनेगा प्लूरल बनेगा। और आपको एक और लिखा था, एक और क्वेश्चन था, द मेजोरिटी ऑफ वुमेन, ऐसा था, वुमेन टीचर्स। एक और क्वेश्चन बताया इस टाइप का। देखिए आप कंफ्यूज मत खाइए, ये एक्सेप्शन है। ये जो मैं बता रहा हूं ये क्या है? एक्सेप्शन यानी अपवाद है, समझिएगा। अगर द मेजोरिटी आ जाए ना, याद कर लीजिए,
द मेजोरिटी आ जाएगा, तो ऑफ के बाद यहाँ पर 2 वर्ड है ना, 2 वर्ड है, तो दोनों बनेगा प्लुरल, दोनों क्या बनेगा, प्लुरल बनेगा। तो ये आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं खाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए गर्ल, गर्ल, और आंसर क्या होगा, ये होगा, आंसर क्या होगा ये। और ये आप लिख लेंगे, 100% लिख लेंगे इसको और याद कर लेंगे। याद तो आपको हो ही गया, याद तो आपको हो ही गया। बढ़े आगे, देखिए फिर आपको दिख रहा है, आया आया तो द मेजोरिटी ऑफ, ठीक है ना। तो बताया द मेजोरिटी ऑफ हो, तो इसके बाद 2 वर्ड होगा, तो दोनों वर्ड क्या होगा, प्लुरल होगा। क्या होगा, प्लुरल। यहाँ वुमेन नहीं, ये प्लुरल हो गया, यहाँ पर WOMEN होगा, ठीक है। तो मिस्टेक किस में होगा, ए नंबर में, मिस्टेक क्या होगा, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, आए क्या है, ही सेड दैट, ही ऑलवेज, ही सेड दैट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ही ऑलवेज केप्ट इन हीज पॉकेट ए बंडल ऑफ 100 रुपीज नोट्स। देखिए मिस्टेक यहाँ है, मिस्टेक यहाँ है। अब मिस्टेक कैसे है, देखिए समझिएगा, अगर बोलना हो 100 रुपये तो बोलेंगे 100 है ना रुपी, क्या बोले 101 रुपी। आपको याद आता होगा, मैं बताया था कि देखिए कुछ वर्ड है जो वही सिंगुलर रहता है वही प्लुरल रहता है, कुछ वर्ड है जो वही सिंगुलर वही प्लुरल रहता है, उसमें कोई चेंजिंग होता नहीं है। ऐसे याद कीजिए, मीजर, मीजर याद आ रहा है, मैं लिख देता हूँ, पहले बोल देता हूँ। मीजर, लेंथ, वेट, डजन, 100, 1000, मनी, ये 7 वर्ड जो है वही सिंगुलर वही प्लुरल होता है, समझ गया, उसमें कुछ करते नहीं है, यानी वो चेंज होता नहीं है। आपको लिख देता हूँ ताकि यहाँ भी याद हो जाए। देखिए 7 वर्ड है, एक हो गया मीजर, MEASUR, मीजर हो गया। दूसरा हो गया लेंथ, LENGTH। तीसरा हो गया वेट हो गया, WEIGST, वेट हो गया। चौथा हो गया, क्या हो गया, डजन, DOZEN, डजन। पांचवा हो गया 100, क्या हो गया, 100। छठा हो गया 1000, छठा हो गया 1000। और सातवां हो गया क्या, मनी। तो ये सबसे पहले काउंटिंग नंबर हो, 1 2 3 4 5, यानी ये सबसे पहले काउंटिंग नंबर हो, काउंटिंग नंबर हो। एग्जाम्पल में 1 रहेगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस टाइप का। तो इसका प्लुरल नहीं बनता, यानी इसमें एस जोड़ते नहीं है। ये जो खुद जो है, ये खुद सिंगुलर सब्जेक्ट का भी काम करता है और प्लुरल सब्जेक्ट का भी काम करता है, समझ गए। ये खुद जो है सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है, प्लुरल सब्जेक्ट का भी काम करता है, ठीक है। यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसमें कोई चेंजिंग होता नहीं है, लिखता नो चेंज, याद रहेगा, नो चेंज, इसमें चेंजिंग नहीं होगा। तो ये आप लिख लेंगे, ठीक है। नीचे आते हैं, देखिए 100 रुपी, आप तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो कोई भी कहेगा कि हाँ 1 है इसलिए क्या 100 हुआ, लेकिन कभी दे देता है 2 दे देता है, यहाँ 100, देखिए आप समझिएगा, HUNDRED, 2 दे दिया, कैसा बता दूं, DRAD, 2 है ना, HUNDREDE, रुपीज। देखिए समझिएगा, 2 है ना, तो यहाँ पर 2 या 3 है, 4 है, 10 है, 20 है, 50 है, ये 100 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, 100 में कोई चेंजिंग, जो 7 वर्ड लिखा ना उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग कहाँ होगा, 2 के बाद 2 जानते, 2 मिस 2, यानी क्या क्या चाह रहा आगे,
प्लूरल नाउन चाह रहा है तो प्लूरल इसका बनेगा, प्लूरल इसका बनेगा। एक और देख लीजिए, रहेगा 200, समझिएगा, HUNDRAD, 200 रुपी नोट्स। देखिए अगर देखिए 2 है 100, अगर रुपी के बाद नोट आ जाए, अगर रुपी के बाद नोट आ जाए तो इसका प्लूरल बनेगा, इसका क्या बनेगा? देखिए पहला नंबर तो 2 है, जब 2 है 3 है 4 है 5 या रहेगा तो हम समझ आगे क्या चाहिए, प्लूरल नाउन चाहिए। तो प्लूरल नाउन तो इसमें तो होगा नहीं। अच्छा रुपी में हम लोग करते हैं, रुपी में जैसे हम लोग जो थे ना ऊपर प्लूरल, लेकिन रुपी के बाद आगे नोट्स आ जाए, क्या जाए नोट्स, तो ये सिंगुलर रहेगा, क्या रहेगा सिंगुलर। तो इसका क्या होगा 200 रुपी नोट्स। तो यहाँ देखिए 100 रुपी, पहला नंबर तो 1 है तो उसको आगे चाहिए नहीं, उसको आगे एक मिनट ए बंडल ऑफ 100, ए बंडल ऑफ दे दिया, क्या दे दिया? अब बंडल ऑफ। तो देखिए पहली बात रुपीज के आगे क्या है? नोट्स है ना, रुपीज आगे नोट्स है, तो इसमें रुपी में एस नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा क्योंकि आगे क्या है? नोट्स है। तो आपका प्रॉब्लम किस में है? आपका डी में है। तो यहाँ पर क्या होना? रुपी होना चाहिए, क्या होगा? रुपी। और यहाँ समझिए नोट्स इसमें क्यों लगा? क्योंकि यहाँ ए बंडल ऑफ आ रहा है, क्या आ रहा है? ए बंडल ऑफ। तो मिस्टेक किस में है? आपका मिस्टेक डी में है, मिस्टेक किस में है? डी, याद रहेगा, मैं घेरता हूं, आपका मिस्टेक इसमें है, इसमें है, क्या होना चाहिए लिख दिया ऊपर, और आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, और आप लिखेंगे क्या? ये सब आप जो है तीनों पॉइंट लिख लेंगे, हट जाता हूं, वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। ही गेव मी 2 इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस, इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं बताया हूँ, यहाँ बताता हूँ। देखिए याद रखिए, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन, समझ गए? एक और वर्ड फर्नीचर, फर्नीचर है ना, फर्नीचर। तीसरा देखिए न्यूज, ये सब का प्लूरल नहीं होता है, ये सब का प्लूरल नाउन नहीं होता है, ये सब प्लूरल नाउन नहीं होता है, समझ गए? समझिएगा आप, यानी एक इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, न्यूज, ये सब जो है पहले से प्लूरल नाउन होता है, ये सब जो है पहले से, लिखे देता हूं, पहले से क्या होता है? प्लूरल नाउन होता है। आप देखिए ए मैं न्यूज याद आ रहा है, आई जिसका अंत में ICS हो, IVE हो, या आई जिसका अंत में ICS हो, या IC हो, या ERY हो, या न्यूज हो, ये सब मानते हैं सिंगुलर, क्या मानते हैं? सिंगुलर। यहाँ दो वर्ड याद रखिए, इन्फॉर्मेशन और फर्नीचर, पहले से क्या होता है? प्लूरल होता है, उसमें ए से एस जोड़ते नहीं है। तो मिस्टेक आपका इसमें है, इसमें है, इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, क्या होगा? इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन होगा। आंसर कौन होगा? बी होगा। ये सब लिख लेंगे, या तो हो गया होगा इन्फॉर्मेशन और फर्नीचर पहले से क्या होता है? सिंगुलर होता है, उसमें एस या जोड़ते नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे द क्लास टीचर गेव हिम अ होम वर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट नाइट। कहीं पांचवा मिस्टेक कहाँ है? फिर से पढ़िए, द क्लास टीचर, दिक्कत नहीं, गेव हिम अ होम वर्क, यहाँ पर दिक्कत नहीं, एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। आंसर क्या होगा? आंसर ई होगा, ठीक है। आगे आई सॉ ओनली 5 पुलिस, आपको मैं कल बताया था, क्या बताया था? शुरुआत बताया था कि
पी फॉर पीपुल, पी फॉर पुलिस और कैटल, ये सब पहले से क्या होता है, प्लुरल होता है। पीपल, पुलिस, कैटल पहले से क्या प्लुरल होता है। लेकिन यदि बोलना होगा 2 पुलिस, 3 पुलिस, 4 पुलिस, तो उसको लिखते हैं, ऐसे बोलना 2 पुलिस लिखते हैं 2 पुलिस में लिखते हैं 2 पुलिस मैन लिखते हैं। अब बोलना 5 पुलिस, तो 5 पुलिस मैन लिखते हैं। समझ गए। तो यहाँ देखिए ये बोलना चाहता है, ये 5 बोलना चाह रहा है, तो क्या पुलिस हो गया पर, यहाँ क्या होगा, पुलिस मैन हो गया पर, यहाँ होगा पुलिस मैन होगा। ठीक है। तो मिस्टेक किस में होगा, बी में। आंसर क्या होगा, बी होगा। और इस आप जो है लिख लेंगे, और बताया था, और लिख लीजिए आप, पीपुल, दूसरा पुलिस, और तीसरा क्या, कैटल। ये पहले से क्या होता है, ये सब पहले से होता है पुलर नाउन होता है। ये सब पहले से क्या होता है, पुलर नाउन होता है। बढ़े आगे। अब देखिए, द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज, ये इज आता है, इज का सिंगल वर्ब है, यानी ऑफ से पहले कौन सा आ रहा है, तो वाल, द वाल सही है। 50 फुट, देखिए मैं आपको शुरुआत में बताया था, ऐसे मैंगो मैंगोज, वाइफ वाइफ्स, याद आ रहा है, जिसका मैं शुरुआत में कुछ नियम बताया था। तो ये कुछ जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे फुट का प्लुरल क्या होता है, फीट, यानी डबल, बीच में डबल ओ होता है ना, वो डबल ई में चेंज होता है। बीच में डबल ओ किस में चेंज होता है, डबल ई में। ठीक है। और याद कर लेंगे, जैसे ये बेसिक तो पता होगा ही, ऑक्स का ऑक्सेन होगा, चाइल्ड का चिल्ड्रन होगा, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं। यहाँ क्या होगा, फीट हो गया। मिस्टेक इसमें है, यहाँ होगा फीट। क्यों फीट होगा, कि 50 है, 50 है, यानी चाहता है क्या होना चाहिए, प्लुरल ना होना चाहिए, फुट नहीं, फीट होगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी होगा। और ये दोनों लिख लेंगे। और बता देता हूँ कुछ, ऐसे माउस रहेगा, तो बीच में ओ यू है, तो ओ यू चेंज करते हैं आई में, तो MIC हो जाएगा, MIC हो जाएगा। और सब बेसिक पता ही आपको, चाइल्ड का चिल्ड्रन होगा। आगे पोएट्रीज, वर्ड्सवर्थ, यहीं से पता चल गया। पोएट्री देखिए POETRY, इसका प्लुरल बनाया नहीं आता है, इसका जो है प्लुरल बनाया नहीं आता है, ये होता है सिंगुलर नाउन होता है। ये क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है, और इसका प्लुरल बनाया नहीं आता, याद रहेगा। पोएट्री का सिंगुलर नाउन है और इसका प्लुरल नाउन बनाया नहीं आता है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब दूसरी बात यहाँ इज है, सिंगुलर वर्ब है, तो इधर क्या चाहता है, सिंगुलर सब चाहता है, तो इसलिए यहाँ जो है, यहाँ पोएट्री होगा, POETRY। ये आंसर ए होगा। आंसर क्या होगा, ए। आगे बढ़े, देखिए आगे क्या, व्हेन यू सी हिज ऑफ स्प्रिंग्स यू कांट बिलीव दैट हिज अबाउट 70। देखिए यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग नहीं होगा, ए होगा ऑफ स्प्रिंग होगा, ऑफ SP। देखिए मैं मिटा कर फिर लिखता हूँ, यहाँ पर एस होगा, एस ऑफ स्प्रिंग, OFFSPRING, ऑफ स्प्रिंग, OFFSPRING, ये होता है ना, ऑफ स्प्रिंग होता है। ऑफ स्प्रिंग्स लिखा नहीं आता। ऑफ स्प्रिंग आप कहीं देखते, कहीं भी आप ऑफ स्प्रिंग्स देखेंगे तो गलती होगा, ये आप ऑफ स्प्रिंग में टिक लगाएंगे, ऑफ स्प्रिंग में टिक लगाएंगे। समझ गए।
समझे या नहीं? When you see his offspring, you can't believe that he is। आप कैसे समझेंगे कि सर आप कैसे कर दिए? देखिए ऑफ स्प्रिंग मीन्स क्या? संतान होता है। ऑफ स्प्रिंग मीन्स क्या? संतान। यहाँ बोल रहा है कि जब आप उसके संतान को देखते हैं तो आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि वह 70 साल से ज़्यादा का है, वह 70 साल से ज़्यादा का है। यहाँ जो ही कह रहा है, ही किसको कह रहा है? इस संतान को कह रहा है, तो ही यूज किया। इसका मतलब क्या? ये सिंगुलर है, ये क्या है? सिंगुलर, इसलिए ऑफ स्प्रिंग नहीं होगा, ऑफ स्प्रिंग होगा। और ये लिख लेंगे, ठीक है? वीडियो पॉज के लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए पांचवा क्या मिस्टेक है? When he returns from America, informed me that he had come here to do an urgent work। इसमें कुछ मिस्टेक पता चल रहा है, फिर से पढ़िए। When he returned, तो जहाँ मिस्टेक हो ना, आप रीडिंग करें, खुद पता चल रहा है कहाँ मिस्टेक है। When he returned from America, informed me that he had come here to an urgent work। यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है, आंसर क्या होगा? ये होगा। आगे, द इश्यूज आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड द प्रॉब्लम इज दैट दे आर बाउंड टू बी ऑब्स्क्योर्ड बाय दिस हाइपोक्रिटिकल पॉलिटिशियन। देखिए अगर कहीं आप दिस देखते हैं, दिस या दैट देखते हैं, समझ रहे? तो इसके बाद क्या आएगा? सिंगुलर नाउन आएगा। एस एन कहने का अर्थ क्या? सिंगुलर नाउन। दिस दैट का क्या आएगा? सिंगुलर नाउन। अगर आप देखते हैं दिस देखते हैं, दिस देखते हैं या दोष देखते हैं, तो इसके बाद क्या आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। क्या आएगा? प्लूरल नाउन। लेकिन ये भी देखिए, दिमाग लगाइए, जानिए क्या जानिए। देखिए पर से रहेगा दीज बॉयज, है ना? तो दीज के बाद जस्ट एक ही वर्ड आया ना, दीज के बाद जस्ट एक ही वर्ड आया, तो इसमें क्या एस जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर दीज के बाद कितना वर्ड आ गया? एक दो वर्ड आ गया। दीज के बाद दो वर्ड, जब दीज के बाद दो वर्ड आएगा तो लास्ट में, लास्ट का बनेगा प्लूरल, लास्ट का बनेगा प्लूरल। यहाँ होगा पॉलिटिशियंस होगा, यानी कि POLITICIANS, क्या होगा? पॉलिटिशियंस होगा। तो ये जो है आप लिख लेंगे, ठीक है? आगे बढ़े। देखिए आगे कुछ पता चल रहा है? दीज टाइप ऑफ बुक्स। आप बोले सर, आप बोलिएगा सर दीज देखे तो आप सिखाए हैं कि दो वर्ड होगा तो लास्ट का बनेगा प्लूरल, लास्ट बनेगा प्लूरल। लेकिन यहाँ ऑफ लग गया ना, दीज के बाद सिखाया ना तुरंत, अभी सिखाया हूँ तुरंत कि दीज के बाद दो वर्ड आएगा, है ना? तो लास्ट का क्या बना? प्लूरल नाउन बनेंगे। तो बताइए इसमें कहीं ऑफ लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। लेकिन यहाँ पर दीज कहाँ गया? यहाँ दीज के बाद कितना वर्ड है? एक दो तीन है, लेकिन यहाँ बीच में ऑफ आ गया। तो ऑफ आ गया तो हम जानते हैं कि यहाँ जो भाव दिया जाता है वह ऑफ से पहले के अनुसार, ऑफ से जो पहले नाम होता है उसके अनुसार। तो जब ये क्या है? प्लूरल वर्ब है। आर क्या है? मैं याद दिलाया हूँ, आपको लिख दिया हूँ। ई आर, वेयर, हैव, डू, प्ले, ये सब क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो जब प्लूरल वर्ब है क्या? प्लूरल नाउन आएगा। क्या आएगा? प्लूरल नाउन। तो दिस टाइप, इसके बाद ऑफ आ गया, तो दिस के बाद एक ही वर्ड गिनती हो गई। इसमें प्रॉब्लम है, यहाँ होगा टाइप्स। क्या होगा? दिस टाइप्स। तो आंसर कौन होगा? ए होगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट, आई हैव नेवर सीन सच एज लवली स्पेक्टेकल्स। देख लीजिए, अब यहाँ दिमाग नहीं लगाइए तो आप जो है यहाँ पर गिर जाइएगा। तो गिरना नहीं है, गिरेंगे तो फिर 17-18 मार्क्स नहीं पूरेगा। देखिए स्पेक्टेकल्स मीन्स क्या होता है? चश्मा होता है। क्या होता है? चश्मा। लेकिन अब यहाँ पर आप दिमाग लगा, चश्मा कर रहा है, कुछ और कर रहा है। स्पेक्टेकल्स में नजारा भी होता है। देखिए आपको लिखता हूँ, स्पेक्टेकल्स, इसका मीनिंग दो होता है। एक चश्मा भी होता है
और एक नजारा भी होता है, नजारा दिख रहा है आपको, लो यहाँ पर स्पेक्टिकल्स दो मीनिंग, एक होता है चश्मा होता है, ठीक है, एक नजारा होता है, क्या होता है, नजारा। तो आप कैसे समझेंगे, देखिए चश्मा यदि मीनिंग हो तो स्पेक्टिकल्स ठीक है, वह ठीक है, लेकिन नजारा अगर इसका मीनिंग नजारा हो तो उसका मैटर कुछ चेंज हो जाएगा। तो आप कैसे समझेंगे, आप जो है एक मिनट जस्ट वेट, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। स्पेक्टेकल इसमें एस लगा हुआ है, चश्मा देखिएगा, स्पेक्टेकल ये हो जाए नजारा, क्या होगा, अरे ये क्या हो रहा, देखिए इसका हो जाएगा चश्मा होगा, इसका क्या होगा, नजारा। अब अंतर समझिए, अगर एस लास्ट में लगा हो, स्पेक्टिकल में यदि लास्ट में एस नहीं लगा हो तो अर्थ क्या होगा, नजारा, क्या होगा, नजारा। अगर स्पेक्टिकल में लास्ट में एस लग जाता है तो अर्थ क्या होगा, चश्मा होगा। तो अब हमको ये समझना है कि चश्मा कह रहा है तो स्पेक्टिकल ठीक होगा, स्पेक्टिकल्स ठीक होगा। अगर नजारा कह रहा है तो लास्ट में एस नहीं आएगा। तो कैसे पकड़िएगा, तो यहाँ पर देखिए अगर स्पेक्टिकल से पहले, इससे पहले ए दे दे, क्या दे दे, ए दे दे, तो समझिएगा कि ये स्पेक्टिकल्स कह रहा है, चश्मा कह रहा है। अगर इससे इस वर्ड इस लास्ट में एस लगा रहे और उससे पहले ए लिख दे तो समझिए चश्मा मीनिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, मीनिंग। अगर ए नहीं लिखे, ए नहीं तो समझिएगा ए नहीं लिखा, दूसरी बात ए लवली वर्ड लिखे, क्या लिखे, लवली यानी सुंदर, माने सुंदर, खूब सुंदर टाइप का कोई वर्ड लिखे या लवली लिखे तो समझ जाए कि ये चश्मा नहीं है, ये क्या है, नजारा है, क्या है, नजारा। ये जो है नजारा कहना चाहता है पर, और नजारा का वर्ड क्या होता है, स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल होता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर बी होगा, ठीक है। और जो है वीडियो पॉज करके इसको लिख लेंगे, है ना। तो आप जो है फिर गिर जाएगा वहाँ पर, गिरना नहीं है, गिरना नहीं है, ये गिरने के लिए नहीं कर रहे हैं। ओइंग टू हिज हैवी इंगेजमेंट, मैं बोला पढ़ते चलेंगे धीरे ध्यान से तो पकड़ आ कहाँ मिस्टेक कर रहा है। ओइंग टू हिज हैवी इंगेजमेंट, यहाँ तक दिक्कत नहीं। ही कुड नॉट राइट इवन द 2/3। देखिए आप एग्जाम में जहाँ भी 2/3 देखेंगे, 3/4 देखेंगे, 1/5 देखेंगे, इस टाइप देखेंगे, समझे आया कुछ गड़बड़ है, तो वहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है, हाँ हो गया, द 2/3, इसके बाद अब प्लूरल नाउन आता है, क्या आता है, प्लूरल नाउन। 1/3 कहे, चाहे आपको 1/3 ही क्यों ना बोले, देखिए यहाँ पर या द 1/3 ही क्यों ना बोले आपको, तभी क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा, क्या होगा, प्लूरल नाउन। तो 1/3 ऑफ द बुक, बुक नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जा बुक्स, क्या होगा, बुक्स। आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। बढ़े आगे। इट इज, आप वीडियो पॉज लिख लेंगे उसको। इट इज हार्मफुल टू टेक कपफुल, कपफुल नहीं होता है, आप याद कर लेंगे, कपफुल नहीं होता है, कपफुल्स होता है, कपफुल्स होता है। कहाँ लिखे आपको, फिर देखिए आप होगा CUPFULS, कपफुल्स होगा, कपफुल नहीं होता है, कपफुल ये नहीं लिखा आता है, होता है कपफुल्स, कप फुल्स होता है, ठीक है। तो आंसर कौन होगा, आंसर बी होगा। आगे बढ़े, आगे देखिए याद कर लीजिएगा, ब्रदर, ब्रदर का प्लूरल क्या होता है,
एक तो ब्रदर्स होता है, ब्रदर्स होता है, एक ए होता है जो सबको पता है, और एक ए होता है BRETHEREN होता है, समझ गए। तो यहाँ पर आर दिया है ना, पुला भर्व है, यानी इसका इधर क्या होना चाहिए, पुला होना चाहिए। तो ये यहीं तक होगा, ब्रदर का ब्रेदर्न यहीं तक होगा, ये एस नहीं होगा, जबकि ये एस लगा दिए इसलिए ए नहीं होगा। या क्या होगा, BRETHERN, ब्रदर का प्लूरल ए होता है, एस वाला नहीं होता। तो मिस्टेक किस में है, मिस्टेक ए होगा। और ये स्टार दे दिया हो, इसको लिख लेंगे, ठीक है। आगे सीनरी याद आ रहा है, बताया था ना लास्ट में ICS हो या ICE हो या ERY हो, तो इसको हम क्या मानते हैं, मानते हैं सिंगुलर नाउन मानते हैं। क्या मानते हैं, सिंगुलर नाउन। इसका एग्जाम्पल दिया था फिजिक्स, याद रहा होगा, आया होगा। इस एग्जाम्पल दिया था क्या, एडवाइस दिया था, और इसका एग्जाम्पल क्या दिया था, सीनरी दिया था। तो एक क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल नहीं बनाया था, इसका प्लूरल बनाया नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ इज है, सिंगुलर वर्ब है, तो ऑफ से पहले क्या आना चाहिए, सिंगुलर नाउन आना चाहिए। तो ये गलती है यहाँ पर, या क्या होगा, सीनरी SCENERY, ठीक है। आगे बढ़े, वीडियो पॉज के लिख लें इसको। आगे क्या, ही हैज ऑर्डर्ड ब्रिक्स, देखिए डायरेक्ट ब्रिक्स नहीं लिखा आता है, यह होना चाहिए पीसेस ऑफ ब्रिक्स, PEA, देखिए यहाँ पर, यहाँ होगा PEACES, गलती, क्या गलती, देखिए कहाँ लिख दो आपको, PIECES, पीसेस ऑफ ब्रिक्स होना चाहिए, ब्रिक्स, डायरेक्ट ब्रिक्स प्रयोग नहीं करते हैं, पीसेस ऑफ ब्रिक्स होगा। आंसर क्या होगा, बी होगा, क्या होगा, बी, ठीक है। आगे देखिए, ही डज नॉट कट पेपर विथ ब्लेड बट विथ सीजर, देखिए यहाँ पर सीजर, सीजर नहीं होगा, सीजर्स होगा, SCISSORS, सीजर्स, यानी वह ब्लेड से पेपर नहीं काटता लेकिन सीजर से। तो पेपर कैसे काटेगा, दोनों रहेगा तो काटेगा ना, यानी पुलर कहाँ चाहता, क्या कहा चाहता, पुलर। अगर इसको सिंगुलर कहना होता, इसका मतलब दोनों, दोनों, कैंची में दो होता है ना, दो होता है, दोनों कह रहा है। और एक कहना होता है, क्या लिखता, लिखता लिखता वो लिखता अ पेयर ऑफ सीजर, लिखता सीजर्स लिखता। इसका मतलब क्या हुआ, एक को। तो बताइए पेपर कभी एक से कटेगा, और कैंची एक, कैंची में दो है, एक तोड़ दिया जाए तो कटेगा पेपर नहीं ना। तो क्या होगा, सीजर्स, यहाँ होगा सीजर्स, क्या होगा, और आंसर क्या होगा, डी होगा। और है नहीं है, इतना ही। तो मैं अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। कल मैं नाउन नंबर बताया था तो पूरा रूल बता दिया था, अब 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया था। आज मैं उसी का 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया हूँ, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आप जो है सेट डेली बनाइए। देखिए आपका जो है, आपका मार्क्स जो बनना शुरू हो जाएगा। आपका यदि नंबर से पूछा जाता है कॉमन एरर या फिर ब्लैंक्स उसमें, तो आप 100% बना देंगे। और आपका मार्क्स जो है, समझिए यदि पूछा जाता है, रहता ही है, हर सेट में देखेंगे आप रहेगा, तो समझिए आपका मार्क्स बढ़ गया। आज से आपका मार्क्स बढ़ गया। और कल भी मैं ऐसा इसका फिर पार्ट 2 बताऊंगा, नाउन में ही नेक्स्ट आगे बताऊंगा। तो या चाहे मैं जितना पास्ट स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जितना जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं ढूंढ कर आपको बताऊंगा, तो आपको और मार्क्स बढ़ेगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।